नेपाल के संदर्भ में आप लोग को एक बात और बता रहा हूँ चाहता हूँ। नेपाल की जो जनजातियां हैं, नेपाल की जनजाति, इनके जो स्टाइल हैं, स्टाइल मतलब जो शैली है, वैवाहिक परंपरा है या और भी, ये भारत के बहुत सारे राज्यों में उसी रूप में मिलते हैं। यानी वो शैलियां यहां भी दिखती है। यानी नेपाल की जो जनजातियां हैं, उनके लक्षण भारत के बहुत सारे राज्यों में मिलते हैं और वो परंपराएं भी मिलते हैं। नेपाल के लोग तो जानते ही होंगे, भारत के लोग कुछ जानते होंगे, लेकिन क्लियरली नहीं जानते। थोड़ी सी ब्रीफिंग में बताता हूं। देखो, एक नेपाल की जनजाति है गुरुंग और मगर। ये जो गुरुंग और मगर है जनजाति है, पारंपरिक रूप में हमने बात भी किया था कि मामा की बेटी या क्रॉस कजिंग शादी होती है, स्वीकार किया गया है। और इसके अलावा यह भी है कि शादी तय होने पर वर पक्ष द्वारा उपहार भरने की परंपरा है। राइट, एक तो कजिन क्रॉस शादी है और वर पक्ष द्वारा उपहार भरने की परंपरा है। अब देखिए, यही परंपरा भारत में भी है। अब भारत के दक्षिण राज्य में जाइए, विशेषकर आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी साउथ इंडिया, कई समुदायों में मामा की बेटी से शादी की परंपरा है, आज भी लंबे समय से चली आ रही है। वहीं उत्तर पूर्व भारत की कुछ जनजातियों में भी ऐसे रिश्तों को सामाजिक मान्यता मिली हुई है। यानी एक समानता तो ये हो गई कि क्रॉस कजिन शादी सिर्फ खास जनजाति में, नेपाल में ही नहीं है, भारत में भी है, जो कि पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में है। दूसरी जनजाति है राय और लिंबू। ये जो राय और लिंबू हैं, समुदाय में विवाह उनके अपने पारंपरिक पुजारियों द्वारा कराया जाता है। कई स्थानों पर पहले प्रेम विवाह या सहमति से भगाकर शादी भी सामाजिक रूप से स्वीकार की जाती है, यानी एलोपमेंट मैरिज। विवाह के समय वर पक्ष वधु पक्ष को सम्मान स्वरूप उपहार भी देता है, जिसे वधूमूल्य देने की परंपरा मिलती है। ये इस कम्युनिटी मिलता है राय और लिंबू में। अब आते हैं भारत में, ये परंपरा का है। भारत के जब आप नागालैंड जाते हो, आप मिजोरम जाते हो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की कई जनजातियों में भी स्थानीय पुजारी विवाह कराते हैं और कई समुदायों में दहेज के बजाय ब्राइड प्राइस की परंपरा देखने को मिलती है। ये भी मिलता है, यानी यहां भी समानता है। इसमें राय और लिंबू में, ये नॉर्थ ईस्ट में और झारखंड में है। नेपाल की एक जनजाति है नेवार। इनकी भी एक अनोखी परंपरा है, बेल विवाह, ई जिसे बोला गया है, जिसमें लड़की का बचपन में बेल फल के साथ एक सांकेतिक शादी करी जाती है। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक किया जाता है। बेल सड़ता नहीं है ना, इसलिए ये मान के चला जाता है कि ये विधवा नहीं होगी। इसके बाद होने वाले, उसके बाद मतलब बेल विवाह के बाद मानव विवाह संपन्न किया जाता है, जो कि पूर्ण विवाह हुआ। अब देखो, भारत में भी लगभग पूरे भारतवर्ष में यह परंपरा है। पीपल से, तुलसी से, केले के वृक्ष से और भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम होता है, एक पत्थर होता है शालिग्राम,
के साथ सांकेतिक विवाह की परंपरा है। उद्देश्य धार्मिक मान्यता और वही शुभता से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि जो अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय, उनकी पहले शादी केले से करी गई, उसके बाद अभिषेक बच्चन की शादी करी गई। शुभ तो नहीं हुआ। दूसरा समुदाय है थारू। थारू कल्चर भी है। यहां दहेज का विरोध होता है और विवाह के खर्च दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं। शादी में सामरिक लोकनृत्य और संगीत के विशेष महत्व होता है। अब भारत में भी आजकल पूरे समाज में देख रहा हूं ये थारू वाला स्टाइल आ गया। दहेज अब नहीं चल रहा है और दो कम्युनिटी, मतलब दोनों परिवार, वर पक्ष और वधु पक्ष मिलकर के अब खर्चे उठा रहे हैं। यानी ये जो भारत में आ रहा है ये थारू कल्चर से आ रहा है। शुरुआत नेपाल के थारू कल्चर का ही है जो आज भारत में दिख रहा है। तो थारू समुदाय सिर्फ नेपाल में नहीं है, भारत में भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के थारू समुदाय में भी लगभग यही परंपरा है। मैंने ये भी बोला कि थारू समुदाय में तो है, इसके अलावा अब अन्य दूसरे समुदायों में भी यही परंपरा चलने लगी। शादी में बहुपक्ष और वर पक्ष आधे आधे खर्चे उठाकर शादी संपन्न कर रहे हैं। दहेज का बिल्कुल समाप्ति होते जा रहा है। नेक्स्ट है शेरपा। शेरपा और तमाड़। शेरपा और तमाड़ समुदाय में विवाह बौद्ध परंपरा के अनुसार लामा द्वारा संपन्न होता है। लामा जानते हो ना आप? लामा बौद्ध धर्म के पुजारी है, जैसे दलाई लामा, मतलब गुरु। विवाह कई चरणों में होता है और मेहमानों को सम्मान के रूप में अस्कार यानी खादा पहनाया जाता है। ये शेरपा और तमाड़ में है। और खादा तो अब हर जगह पहना रहे लोग। किसी को सत्कार करना है, पूरे राजनीति में देखिए सबसे पहले खादा ही दे रहे हैं। लेकिन ये परंपरा जो शेरपा और तमाड़ का है, आप भारत में आ जाओ, आप लद्दाख चले जाओ, सिक्किम चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जो बौद्ध हैं समुदाय में लामाओं द्वारा होता है और खादा पहनाकर ही सम्मान दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत और नेपाल के बीच, एक दिन बताया था कि मैंने कि शादियों में परंपराएं हैं एक समान है। ये जो जनजातियां हैं उनमें भी लगभग एक समान ही है। जनजातीय संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, गहराई से जुड़ी हुई है। कहीं क्रॉस कजिन विवाह है, कहीं ब्राइड प्राइस है, कहीं स्थानीय पुजारी है, कहीं दहेज का विरोध है, तो कहीं बौद्ध रीति रिवाज। सब देखते हैं हिमालय से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व तक अनेक सांस्कृतिक धागे एक दूसरे से जुड़े